लेकिन रूस ने जो रूट्स दिए हैं उनमें से 6 में से 4 रूट्स या तो रशिया जाते हैं या बेलारूस जाते हैं सीज फायर के दौरान के लिए, और ये एक बहुत चिंताजनक है जिस पर यूक्रेन ने आपत्ति जताई है। आज वॉर फ्रंट को लेकर रशिया से बहुत बड़ी खबर आई है। रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी एफएसबी के विसल ब्लोअर ने यूक्रेन वॉर पर सनसनीखेज खुलासा किया है। 15 मिनट का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया गया है। विसल ब्लोअर ने कहा है कि यह जंग रूस का बहुत बड़ा फेलियर होगा और यहां पर जो प्लान है वो ऑलरेडी फेल हो चुका है रूस का, यह भी इस विसल ब्लोअर ने कहा है। यानी कुल मिलाकर जो चीजें सामने आ रही हैं वो इंडिकेशन ये है कि 12वें दिन तक अगर युद्ध खिंच गया है तो फिर ये रशिया की नाकामयाबी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। सीधे मैं आपको बताना चाहूंगा, विसल ब्लोअर का कहना है कि रूस के कितने सैनिक मारे गए ये किसी को नहीं पता है। यूक्रेन में मौजूद कमांडर को भी इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। मेजर डिवीजन से कांटेक्ट पूरी तरह खत्म है। एफएसबी के विसल ब्लोअर के मुताबिक इस वॉर में 20 लैंडिंग ग्रुप्स में से 19 बर्बाद हो चुके हैं। 19 बर्बाद हो चुके हैं यहां पर। और ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, वीडियो में आगे कहा गया है, इसको प्ले ऑन करें, आगे कहा गया है कि यूक्रेन फेलियर पर एफएसबी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। यह बहुत बड़ी बात है। खुद को एफएसबी से जुड़ा बताने वाले इस शख्स ने कहा है कि यूक्रेन से जीतने के लिए हमें 5 लाख सैनिकों की और जरूरत पड़ेगी। जंग जीतने के लिए जून तक हमारी डेडलाइन है, क्योंकि सैंक्शंस के बाद जून तक रशिया में कुछ नहीं बचेगा। ये बड़ी बात है। इस वीडियो में दावा किया गया है कि 3, 5 या 10 दिन में कुछ तय नहीं होगा, लेकिन अगले हफ्ते वॉर को लेकर टर्निंग पॉइंट जरूर आएगा। अगले हफ्ते रूस के जरिए यूरोप से सैंक्शंस कम करने को कहा जाएगा, लेकिन अगर बात नहीं बनी तो रियल इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा। एफएसबी सोर्स ने अपने वीडियो में न्यूक्लियर हमले को लेकर बड़ा दावा किया। कहा है कि फाइनल ऑप्शन के तौर पर रूस यूक्रेन के खिलाफ एटम बम का इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए रशियन फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस SVR यूक्रेन में न्यूक्लियर वेपन खोजने की कोशिश कर रही है ताकि हमले को जस्टिफाई किया जा सके। विसल ब्लोअर का कहना है कि परमाणु अटैक की वजह मैन्युफैक्चर कर रहा है रूस। ये बहुत बड़ी बात है। हम आपको बता दें कि खुद को विसल ब्लोअर कहने वाले ये भी कहा है कि अब रूस के पास जंग को आगे बढ़ाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। इसीलिए यूक्रेन में मौजूद कमांडर्स एक बार फिर स्ट्रैटेजी पर वर्कआउट कर रहे हैं। सैनिक की पोजीशनिंग और इंफॉर्मेशन हासिल करने में लग गए हैं। यूक्रेन पर कब्जे का नया प्लान क्या है, रिपोर्ट में देखते हैं। इसे जंग कहना गलत होगा। यह वन साइडेड अटैक है। रूस बम बरसा रहा है, यूक्रेन काउंटर कर रहा है। लेकिन यह हमला 12 दिन खींचेगा, यह शायद रूस ने नहीं सोचा था। अब नए सवाल उठ गए। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध कब तक चलेगा? इस जंग का एक्सट्रीम पॉइंट क्या होगा? क्या अगले 3 दिनों में जंग का पीक आने वाला है? इन सवालों पर अमेरिकी थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ वॉर ने नई रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट कहती है, यूक्रेन के काउंटर अटैक के बाद रूस ने रणनीति बदली है। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के शहरों के लिए नई वॉर स्ट्रैटेजी बनी। रूसी फौज अब कीव के साथ खार्किव, माइकोलाइव, ओडेसा में रिग्रुपिंग कर रही है, सेना को इकट्ठा कर रही है। इन सभी शहरों पर अगले 36 घंटे में बहुत बड़े हमले की तैयारी है। वैसे में है संयोग हो सकता है कि जिस वक्त ये रिपोर्ट जारी हुई उसी दौरान खार्किव और ओडेसा में नए सिरे से रूसी एयर स्ट्राइक शुरू हो गई। यूक्रेनियन जनरल स्टाफ ने रिपोर्ट किया कि खार्किव के वेस्टर्न इलाके में रूसी सेना का बड़ा जमावड़ा है और अब नीपर नदी के पास अटैक्स में तेजी लाई जाएगी। ये वॉर लंबा क्यों खींचेगा, इसका अंदाजा इस बात से भी लगता है कि रूस ने चेरनिहिव और कीव के लिए नई फोर्स डिप्लॉय कर दी है। यूएस थिंक टैंक के मुताबिक चेरनिहिव और निजियान में 6th कंबाइंड आर्म्स आर्मी और 1st टैंक यूनिट हमला लॉन्च करने के लिए तैयार है। रूसी सेना के 239वें टैंक रेजिमेंट और 80वें टैंक रेजिमेंट ने मिलकर चेरनिहिव के अनआइडेंटिफाइड लोकेशन पर अटैक किया।
रूस की 90वीं टैंक डिवीजन के दूसरे एलिमेंट्स के साथ 41वीं कंबाइंड आर्म्स आर्मी ने भी ग्राउंड अटैक को अंजाम दिया। कीव प्रोविंस में रूस की 36वीं मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड ने ऑफेंसिव स्ट्राइक्स की, जबकि खार्किव के वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्ट इलाके में 23 बटालियन टैक्टिकल ग्रुप एक्टिव हो चुके हैं। इनके निशाने पर लुब्नी, पोल्टावा जैसे शहर हैं। रिपोर्ट में कुछ और चौंकाने वाले खुलासे हुए। पता चला है कि चेरनीव के साथ खार्किव और सुमी एक्सिस यानी सुमी के इलाके में भी रूस ने रिग्रुपिंग की है। थर्मोबैरिक मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम लगा दिए गए हैं, यानी मिसाइल के साथ रॉकेट भी चलेंगे। यूक्रेन में तबाही अभी जारी रहेगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।